हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने F9 असाइनमेंट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 5 की। आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, बाकी मैं अलग से बता देती हूँ कि आखिर ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस, रिदम एंड जिस्ट। तो एक एक करके हम इस पर बात करते हैं कि हम स्ट्रेस से क्या समझते हैं। स्ट्रेस इज ए वाइटल एलिमेंट इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस एंड ए ग्रेट अटेंशन टू इट इज इसेंशियल. According to P. Christopherson, a characteristic feature of English compared with many African languages is the use of stress. Stress means emphasis. Stress का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे emphasis करते हैं, प्रेशर डालते हैं. If we make a sound with more energy, ज़्यादा एनर्जी से हम किसी साउंड को बोलते हैं, the sound will come out with force. If we make a sound with less energy, अगर हम कम एनर्जी से किसी साउंड को बोलते हैं, the sound will come out with less force. This indicates that there are degrees of stress. इससे हमें पता चलता है कि स्ट्रेस के अलग अलग डिग्रीज होते हैं. The degree of force with which sound or syllable or of a word is uttered is stress. यहाँ से आप बाकी की चीज़ें नोट डाउन कर लें और मैं बता देती हूँ कि स्ट्रेस 3 तरह के होते हैं: सिलेबल स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस एंड सेंटेंस स्ट्रेस. बट हमें उतना डीप में नहीं जाना है, हम बस ऊपर ऊपर के इसके पॉइंट्स देखेंगे. अब हम बात करेंगे कि रिदम क्या होता है. रिदम इज द म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मेक्स प्रोनाउंसिएशन मोर अपीलिंग देन इट वुड अदरवाइज बी. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिदम इज द metrical effect produced in verse, prose, music or motion by the relations in quantity, stress, time or energy between the syllables, words, notes or movements that succeed each other. यहाँ से आप रिदम के बारे में बाकी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें. अब हम बात करेंगे जिस्ट क्या होता है. जिस्ट मीन्स एसेंस और द मेन पॉइंट इन लीगल कंटेक्स्ट. जिस्ट इज द ग्राउंड्स ऑफ लीगल एक्शन. एज एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जिस्ट क्या होता है. व्हेन यू सम अप इन वन सेंटेंस व्हाट समवन हैज जस्ट सेड टू यू, an example of gist is the legal grounds for a lawsuit. क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है हाउ विल यू डेवलप द लिसनिंग स्किल इन चिल्ड्रेन. हम बच्चों में लिसनिंग स्किल किस तरह से डेवलप करवा सकते हैं. तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और मैं इसे डिस्कस कर देती हूँ कि हम किस तरह से बच्चों में लिसनिंग स्किल डेवलप करवा सकते हैं. सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हम जो कंटेंट हम चूज़ कर रहे हैं वो सही चूज़ कर रहे हैं. अपने हिसाब से हमें वाइजली चूज़ करना चाहिए. उसके बाद देखना चाहिए कि बच्चे सही से सुन रहे हैं या नहीं. प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए. इंटरप्रिटेशन, डिस्टिंग्विश, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है. चूज़ द कंटेंट वाइजली का मतलब क्या होता है यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लें. प्रॉपर हियरिंग, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्हेन द लिसनर व्हाइल लिसनिंग द सब्जेक्ट मैटर इज एबल टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट इट शोज हिज लिसनिंग प्रोफिशिएंसी. अगर कोई बच्चा सुन रहा है तो उससे हमें पूछना चाहिए कि तुमने क्या सुना. तो उससे वो उस चीज़ को अगर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि उसने क्या सुना है तो फिर वो अच्छी तरह से उसकी प्रोफिशिएंसी डेवलप हो रही है. डिस्टिंग्विश, when a listener becomes able to distinguish the meaningful और meaningless material. अगर बच्चा ये डिफरेंस लगा पा रहा है, डिफरेंस पता कर पा रहा है कि मीनिंगफुल वर्ड्स कौन से हैं और मीनिंगलेस मटेरियल कौन से हैं, इट मीन्स प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश इज कल्टिवेटेड इन द लिसनर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन ऑफ योर ओन सिटी. अपने खुद के सिटी के पॉल्यूशन के बारे में हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है. तो रिपोर्ट इस तरह से लिखा है मैंने यहाँ पे. फर्स्ट में डेट एंड देन जहाँ का लिखना है रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे साइड में आप अपना नाम लिख सकते हैं. इसके बाद आप रिपोर्ट लिखना शुरू कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे है तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लें.
आप डायरेक्टली भी नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, जिससे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं पे 43 पेजेस हो रहे हैं। तो अगर कोई मुझसे नोट्स की अलग से पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं या बोल रहे हैं फ़ोटोज़ सेंड कर दो, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 60 पेजेस 20 पेजेस फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करना वीडियोज़ बनाने के बाद किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए ट्राई करिए कि आप वीडियो से ही सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकें। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। जैसा कि इसके फर्स्ट पार्ट में लिखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, और आगे के नोट्स मैं अटैच करूँगी अलग से, क्योंकि इसमें हमें लिखना है लिस्ट ऑफ 30 फ्रेजल वर्ब्स एंड 30 आइडियम्स विथ मीनिंग एंड यूज़। तो ये मैं अलग से अटैच करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसके आंसर्स, और साइन पोस्ट पे हमें बात करनी है। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात कर लेते हैं। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बता दें, मैं इस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगी। ऐसे इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर लें।